हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास फिफ्थ स्टैंडर्ड की इंग्लिश के बुक से ये चौथा चैप्टर, जिसका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि क्या कुछ है सीखने को आज। स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिलीजियस रिफॉर्मर। स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान धार्मिक सुधारकों में से एक थे। He tried to purge the caste-ridden Hinduism of its evils and superstitious customs. He tried to purge यानी कि उन्होंने खत्म करने की कोशिश की। क्या? जातिवाद। कहाँ से? हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म से, और उसकी बुराइयों से, और बुराइयों को, और जो अंधविश्वास है उसको भी खत्म करने की कोशिश की। ही कैन बी कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ द हिंदू रिफॉर्मेशन। उन्हें हिंदू रिफॉर्मेशन का मॉर्निंग स्टार भी कहा जा सकता है, यानी कि चमकता हुआ सितारा भी कहा जा सकता है। ही वॉज बॉर्न इन 1824 इन काठियावाड़, गुजरात। उनका जन्म हुआ था 1824 में काठियावाड़, जो कि गुजरात में है। हिज फादर अ ब्राह्मण बाय कास्ट, उनके पिता जो थे वो ब्राह्मण थे कास्ट से। वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, जो कि भगवान शिव के भक्त थे। ऑन द शिवरात्रि फेस्टिवल, शिवरात्रि के त्यौहार पर, ही वॉज वर्शिपिंग हिज एंसेस्ट्रल डाइटी। यहाँ पे जो ही का सेंस है गाइस, वो स्वामी जी के लिए है, ना कि उनके पिताजी के लिए। तो स्वामी जी वर्शिपिंग, स्वामी जी पूजा कर रहे थे अपने किस चीज़ की? एंसेस्ट्रल डेटी, यानी कि कुल देवता की पूजा कर रहे थे। ही फाउंड सम रैट्स रनिंग ऑन द आइडल। उन्होंने देखा कि उन्होंने पाया कुछ चूहे दौड़ रहे थे मूर्ति पर। ही रियलाइज्ड द हेल्पलेसनेस ऑफ गॉड। उन्हें महसूस हुआ, उन्हें उन्हें लगा, महसूस हुआ विवशता, परेशानी किसकी? गॉड की। उनकी जो हेल्पलेसनेस महसूस हुआ किसे? गॉड का। सो ही लेफ्ट हिज होम, उन्होंने घर को त्याग दिया, छोड़ दिया। इन सर्च ऑफ डिवाइन, उन्हें सच की तलाश में घर को छोड़ दिया। ही विजिटेड मैनी sacred places एंड met many holy men। उन्होंने कई पवित्र जगहों पे विजिट किया और कई पवित्र लोगों से मिले। एट लास्ट ही मेट स्वामी विरजानंद, आखिर में वो स्वामी विरजानंद से मिले। अ ग्रेट वैदिक स्कॉलर, जो कि एक महान वैदिक स्कॉलर भी थे। ही स्टडीड विद हिम, वो उनके साथ पढ़ाई किए, अध्ययन किए। फॉर पीरियड ऑफ 2.5 ईयर, कितने सालों तक? 2.5 साल तक। एट द एंड ऑफ हिज स्टडी, पढ़ाई खत्म होने तक उन्होंने, यानी कि एट द एंड ऑफ हिज स्टडी, पढ़ाई खत्म होने तक, ही वोड, उन्होंने, यानी कि स्वामी जी ने, वोड का मतलब होता है कसम खाना या शपथ लेना, उन्होंने कसम खाया। ऑफ प्योरीफाई हिंदुइज्म, हिंदुइज्म धर्म को प्योरीफाई करना या पवित्र करने का। ऑफ ऑल इट्स एविल, किस चीज़ से? उसकी बुराइयों से। और स्प्रेड द ट्रू लाइट ऑफ वेदास। और ट्रू लाइट यानी कि जो वेदास, वेद में धर्म के बारे में लिखा गया है, उसको फैलाने के लिए उन्होंने कसम खाया। ही प्रीच्ड, लेट मी जस्ट एडजस्ट, ही प्रीच द ट्रू रिलीजन ऑफ द वेदास। उन्होंने वेदों में जो धर्म के बारे में लिखा गया है उसके बारे में उपदेश दिया। ही वॉज अगेंस्ट द कास्टलेस एंड सब कास्टेस। ही वॉज अगेंस्ट, वो खिलाफ थे, विरुद्ध थे किसके? जात की और उपजात के बारे में वो उसके, आई मीन उसके खिलाफ थे, उसके फेवर में नहीं थे। ही फील्ड अ ग्रेट सिंपैथी फॉर द वुमेन ऑफ इंडिया। वो महसूस करते थे एक अच्छी, एक बड़ी सिंपैथी, एक हमदर्दी, किसके लिए? भारतीय नारी के लिए। ही डिजायर्ड, उनकी ख्वाहिश थी, उनकी इच्छा थी, टू पुट एन एंड, तो खत्म करने की, किस चीज़ की? बुराई को। कहाँ से? बुराई, द एविल्स ऑफ अनटचबिलिटी, यानी कि किस चीज़ की बुराई? जो छूत, यानी कि अछूत के होते हैं ना, किसी को अभी भी जो हिंदुस्तान में चल रहा है, लोग एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, किसी का छुआ खाना नहीं खाते हैं, उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश किया। आप सोचिए कि 1824 में वो उनका जन्म हुआ था, तब से वो सोच रहे हैं इन सब चीज़ों को ख़त्म करना, अभी भी ये चल रहा है हिंदुस्तान में। खैर, टॉपिक पे आते हैं। इन ऑर्डर टू, let me just adjust,
In order to carry out his program, he founded Arya Samaj all over the country. In order to carry this of his program, यानी यहाँ प्रोग्राम से, यहाँ पर जो प्रोग्राम का सेंस है, तो जो उनको उनकी जो कसम है, जो उनकी सोच है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने का उद्देश्य, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है किसी चीज़ को करने का उद्देश्य, उस चीज़ को होता है, उसको बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ही फाउंडेड, उन्होंने एक स्थापना की किस चीज़ की, आर्य समाज की, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में। थ्रू हिट थ्रू इट हिज मिशन वॉज कैरिड ऑन द थ्रू आउट द कंट्री एंड इवन आउटसाइड, यानी जो मिशन उनका था वो इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी उसको ले जाया गया है, आगे बढ़ाया गया है। स्वामी दयानंद वॉज अ ग्रेट रिफॉर्मर। स्वामी दयानंद एक महान सुधारक थे। जस्ट ही पॉजेस्ड ही पॉजेस्ड मेनी पर्सनल क्वालिटीज। पॉजेस का मतलब ये होता है किसी चीज़ का मालिक होना। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं वो एक तरह से मालिक थे, अच्छे किरदार के, अच्छे क्वालिटीज़ के मालिक थे। पर्सनल क्वालिटीज़, उनके अंदर जो क्वालिटीज़ है काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी, ये कह सकते हैं आप। हिज कैरेक्टर वॉज अ प्योर एंड फ्लॉलेस। उनका जो कैरेक्टर था, उनका जो चरित्र था, वो बिल्कुल शुद्ध और फ्लॉलेस। फ्लॉलेस का मतलब होता है बेदाग, बिल्कुल क्लीन। ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ ट्रूथ। वो सच्चाई के बहुत बड़े एक तरह से पसंद करते थे। वो ही वॉज ग्रेट लवर ऑफ ट्रूथ, सच्चाई के प्रशंसक थे। ऑल हिज लाइफ ही रिमेन अ ब्रह्मचारी। पूरी जिंदगी ही रिमेन, वो रहे ब्रह्मचारी, यानी कि उन्होंने शादी नहीं की। ही रोट, उन्होंने लिखा। मेनी बुक्स मोस्टली हिंदी, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जिसमें ज़्यादातर हिंदी में थी। सत्यार्थ प्रकाश written by him is a sacred book of the आर्य समाजिस्ट। यानी सत्यार्थ प्रकाश एक किताब है जो कि पवित्र माना जाता है। वो लिखा गया है किसके द्वारा? स्वामी जी के द्वारा। वो जो है आर्य समाज की किताब है, आर्य समाजिस्ट, या आर्य समाजिस्ट की किताब है। ही मेड हिंदुइज्म अ लविंग एंड प्रोग्रेसिव रिलीजन। उन्होंने हिंदुइज्म, हिंदू धर्म को प्यारा और प्रोग्रेसिव धर्म बनाया। ऑन द 30th of October, 30 अक्टूबर 1883, ही वॉज डेड, यानी 30 अक्टूबर 1883 में उनकी मृत्यु हो गई। हिज लास्ट वर्ड्स वर ओ गॉड दे विल बी डन। उनके जो आखिरी शब्द थे, हिज लास्ट वर्ड, उनके जो आखिरी शब्द थे वो थे ओ गॉड दे विल बी डन, यानी आपकी इच्छा पूरी होगी। तो ये है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। और इसमें आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जैसे जो वर्ड्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये वर्ड है ट्राई, ये है पर्ज और कास्ट रिडन, एविल सुपरस्टिशंस। और उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ भी देख सकते हैं डिवोटी और फाउंड, एंसेस्ट्रल डेटी, और भी सारे जो वर्ड्स हैं। और जो इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आप डेली डेली यूज़ में सुने होंगे या यूज़ भी कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं फिर से कहना चाहूँगा गाइस कि आप लोग बिल्कुल, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी टाइम मिले, जो भी आपको टाइम मिले, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, जितना टाइम आप देंगे उतनी ही इंग्लिश आपकी अच्छी होगी। कोशिश करिए, टाइम निकालिए और फिर ध्यान दीजिए। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट डे। बाय, टेक केयर।